Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. This is me Priya Ifra. You are watching Priya Ifra. तो ओके लेट्स स्टार्ट दैट ATR एंड एयरबस का डिफरेंस आप सभी ने बहुत ज़्यादा पूछा है. आई रियली वांट यू टू नो कि आप जब किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो ना, दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड नो दैट फॉर व्हाट यू आर एक्चुअली अप्लाइंग एंड फॉर व्हाट यू आर नॉट एंड फॉर व्हाट यू एक्चुअली वांट टू अपीयर एंड फॉर व्हाट यू डोंट वांट टू अपीयर. फाइन. अगर आप ATR के लिए जाना चाहते हो तो यू शुड नो अबाउट ATR, लाइक क्या है वो. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर एयरबस देन यू शुड नो दैट एयरबस क्या है. दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. जब आप इंडिगो के फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो वहाँ पे अक्सर मेंशन होता है कि ATR के लिए ये फॉर्म है या ये एयरबस के लिए फॉर्म है. ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि एयरबस कहीं बस तो नहीं है. आप सोचते ATR मतलब फ्लाइट है, एयरबस मतलब बस होगा, बस के लिए जॉब होती है. क्योंकि बस भी चलती है, वो फ्लाइट में पहुंचाने तक एक बस ही लेके जाते हैं. तो मुझे कितने लोगों ने कहा कि मैम क्या वो बस तो नहीं है जो हमें फ्लाइट तक पहुंचाती है सारे सामान लेके. नो, इट्स नॉट ट्रू. एयरबस इट मीन्स कि फ्लाइट ही है, वो भी एक पार्ट ही है, एक नाम है. दोनों एयरबस एंड ATR एक कंपनी का नाम है. ठीक है, जो दोनों अपने अपने हिसाब से एरोप्लेन बनाते हैं और कंपनी अपने बेचते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिगो इन सब चीज़ों का मेंशन करते हैं. कमिंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ ATR एंड व्हाट इज़ एयरबस. सो लेट मी टेल यू, ATR जो है वो एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है. ठीक है, छोटा एयरक्राफ्ट होता है. एंड एयरबस जो है वो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है. फाइन. ATR जो है वहाँ पे कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट कम होती है एंड एयरबस जो है वहाँ पे कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि ATR छोटा है तो कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट कम है, 2 या 3. और एयरबस बड़ा है, फ्लाइट बड़ी है, तो इसका मतलब है कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा है. इट मीन्स 8 to 9, sometimes maybe 7, it depends. ठीक है, so most probably 8 cabin crew used to be there, so you have to know that कि कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, then just apply for that. ठीक है, and now coming towards कि कैपेसिटी. तो ATR जैसे कि छोटा है तो कैपेसिटी भी कम है वहाँ पे, तो पैसेंजर भी कम ही वहाँ पे आते हैं. पैसेंजर का नंबर होता है 70 से 72, 70 to 72. ठीक है, पैसेंजर्स वहाँ पे वो कैरी करते हैं क्योंकि वो छोटा एयरक्राफ्ट है. एयरबस में 180 to 182 या थोड़ा बहुत ज़्यादा 185 और मे बी समटाइम्स 178, डिपेंड्स. ठीक है, तो ये कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट बड़ा है, कैबिन क्रू की नीड भी ज़्यादा होती है एयरबस में. ठीक है, तो सब चीज़ मैटर करता है स्पेस पे, कि स्पेस के अकॉर्डिंग कैबिन क्रू चाहिए, स्पेस के अकॉर्डिंग पैसेंजर्स चाहिए. तो स्पेस का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट छोटा है या बड़ा है. तो एयरक्राफ्ट ATR छोटा होता है, एयरबस बड़ा होता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिस्टेंस. तो ATR जैसे कि छोटा एयरक्राफ्ट होता है तो ये सिटी बाय सिटी ट्रैवल करते हैं, लाइक स्टेट टू स्टेट. ठीक है, तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट छोटा है इसको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कम पैसेंजर्स को होता है, एवरीडे इतने लोगों को ट्रैवल करना होता नहीं है, तो ये छोटे छोटे जगहों पे लेके जाते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं. तो ये ATR का काम होता है थोड़े पैसेंजर्स के साथ, थोड़े कैबिन क्रू के साथ में, थोड़े जगह पे पहुंचाना. ठीक है, और एयरबस का काम होता है कि ज़्यादा कैबिन क्रू के साथ, ज़्यादा फैसिलिटी के साथ, ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ बड़े बड़े जगहों पे जाना. फॉरेन कंट्रीज़ भी जाते हैं वो. ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं एयरबस जो है आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं. ठीक है, कीप इट इन योर माइंड. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सैलरी. तो ATR जैसा कि सब कुछ उसका कम है, पैसेंजर कम है, कैबिन क्रू कम है, तो सैलरी भी यहाँ पे कम होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एयरबस ATR की सैलरी थोड़ी कम होती है. ठीक है, एंड एयरबस की सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा हैंडल करने पड़ते हैं. ठीक है, तो बहुत चीज़ें होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे कैबिन क्रू को सैलरी ज़्यादा मिलती है. फाइन. तो बट आप ये मत सोचना कि एयरक्राफ्ट छोटा है या एयरबस तो बहुत बड़ा है, मुझे एयरबस में जाना है. कैबिन क्रू होते हैं, वेदर इट इज़ एयरक्राफ्ट ATR और एयरक्राफ्ट एयरबस, एक ही बात है. ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. अगर आप ATR के लिए भी सिलेक्ट होते हो दैट विल बी वेरी मच लाइक प्राउड मोमेंट होती है वो चीज़ कि आप उसके लिए भी सिलेक्ट हो गए हो, क्योंकि वहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है. आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होंगी कि आप उस 2 में आप एक हो. ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा सोच के रखना है. थोड़े पैसे कम मिलेंगे तो आप वहाँ पे एटलीस्ट यू कैन गेन योर एक्सपीरियंस देयर, सो दैट यू कैन यूज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर एयरबस आफ्टर 2 years और 3 years. मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ यूज्ड टू बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यू मे गेट टाइम कि हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करो एंड आप इस चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई करो. तब तक आपको इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज हो जाएंगे कि यू कैन जम्प फ्रॉम हेयर टू देयर. फाइन. सो डो नॉट वरी, गो फॉर एयरक्राफ्ट ATR के लिए भी जाओ, बेटर है. सैलरी मत सोचो, बस डेस्टिनेशन और पोजीशन देखो कि आपको कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं. फाइन. वन मोर थिंग कि एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है ATR में कैबिन क्रू बनने का, कि आपको वहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे 2 से 3 कैबिन क्रू होती है. सो इट इज़ सो मच ईजी फॉर यू टू गेट दैट पोजीशन कि आप वहाँ पे एक सीनियर पोस्ट पे काम करोगे. ठीक है,
प्रमोशन भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है. सो जस्ट गो फॉर इट, वेदर इट इज़ ATR और एयरबस. ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो सारी चीज़ों की. स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, लाइक एक डॉट वाली भी डाउट है, यू कैन आस्क मी हियर. कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर यू ऑल. आई एम नॉट चार्जिंग एनी कॉस्ट फ्रॉम यू. Thank you so much for watching my video and please like it so that I will get motivation and मुझे मेरा भी confidence build होगा कि next time मैं और videos बनाऊँ. And please share, if someone is in need of this video, please share this video to them so that they will get clarity of the difference between ATR and Airbus. Thank you so much for watching my video. Bye.